आज मिल गए हैं ब्रजभूषण दुबे जी, जिनको मैं अक्सर सुना करती हूँ। सर जी, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज आप हमारे यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से। शुभकामना बेटा। आप 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं, देवभूमि की। अभी रिसेंटली में आप 2-3 दिन पहले शायद केदारनाथ से ही आए हैं। इतना थकने के बाद भी आपसे मैंने एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया कि आपका मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने मेरी ये आग्रह ने एक्सेप्ट किया। और सर, एक्चुअली मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे दिमाग में जो आते रहते हैं। मे भी शायद सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस होंगे। एक्चुअली मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे दिमाग में जो आते रहते हैं। मे भी शायद सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस होंगे। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप दुनिया के लिए इतना मनोरंजन के लिए या फिर उनको, और सबसे बड़ा आपके अंदर क्या है, बेबाक बोलने के लिए लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और बहुत लाइक भी करते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। मेरी तरह सभी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। तो इतना आपके अंदर ये साहस आता कैसे? आप कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ? अच्छी सोहबत मिली जी सर, अच्छा संग साथ मिला, और ऐसे लोगों के नकारात्मक सोच वालों के साथ में रहना पसंद नहीं करता हूँ, जो यह कहते हैं कि अरे भैया ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए इसको। तो ऐसे लोगों को मैं प्रणाम कर लेता हूँ। ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ जो साहसपूर्ण पहल करते हुए यह कहें कि होगा क्यों नहीं, इसको करके ही रहेंगे, कर लेंगे सर, बहुत बढ़िया करेंगे सर, फतह कर लेंगे किला। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी रही है। पिताजी हमारे बहुत अच्छे, हमेशा साहस देते रहे हैं और सकारात्मक सोच का धारक रहा हूँ। इसके मूल में डॉक्टर कमल टावरी जी जैसे लोग हैं, डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, श्री चंद्रभूषण पांडे जी न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। ऐसे लोगों का संग साथ रहा और उनसे ऊर्जा मिली हमें। जी सर, फिर भी सर आप ये ऐसा कह रहे हो कि इन लोगों का संग साथ रहा। मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, जैसे आपने अभी नाम लिया कमल टावी जी का। वो एक सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा उनसे मुलाकात हुई है। वो तो बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। बट मेरा मानना ये है कि आप उसके बाद भी तो संसार में रह रहे हो, आपके कांटेक्ट में पता नहीं कितने सारे लोग आते हैं। तो उस टाइम पे आप कितने पॉजिटिव रहते हैं फिर? उनके ऐसा तो नहीं है कि आपको जितने भी लोग मिल रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं, सकारात्मक ही हैं? नहीं, जो नकारात्मक है उनको एक बार समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर घर कर गई है उनकी बात तो हम ही ठेका लिए हैं क्या? हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि उसी में उलझ करके नहीं रहना है। एक बार 2 बार 4 बार उनको समझ, लेकिन उन लोगों ने अगर तय कर लिया है कि हम समझने के लिए तैयार नहीं है तो हम अपना समय नुकसान नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे और उनको उनके रहमो करम पर छोड़ देंगे। तो इस तरह का है। ऐसे पॉजिटिव लोग, देखो दारू पीने वालों को दारू पीने वाले मिल जाएंगे, गजेड़ी को गजेड़ी मिल जाएंगे, राम कथा करने वाले और धर्म आध्यात्म आस्थावान लोगों को वैसे लोग मिल जाएंगे। तो जैसा जो चाहेगा, जिस मन मिजाज का होगा वैसे लोग मिलते जाते हैं। हमें भी ऐसे ही लोग मिले और खोजने की एक ललक भी रही कि ऐसे लोगों को खोजा जाए। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो भी खोजते हैं, हम भी खोजते हैं। ठीक है सर। बस घर से बाहर निकलना है। अब घर में बैठ कर के यह कहा जाए कि भैया परिवर्तन कैसे आएगा, और ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा भ्रष्टाचार है, और इस तरह का करप्शन कैसे खत्म होगा। निकलना पड़ेगा। सड़क पर लोग हैं, लेकिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं, वो भी खोज रहे हैं, तो हमें भी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कुएं में कोई गिर गया है और उसे निकालना है। कुएं में पानी कम है, वो अभी ठीक ठाक है, और कुआं भरा हुआ है, मतलब जैसे पट गया है आधा। अब करना क्या है? एक तो निकालने वाले का है कि वो लटक करके, सो करके लटक करके हाथ फैलाए, कुछ रस्सी ऐसे बना करके गमछा और उसका, लेकिन जो भीतर है उसको भी जरूरत है कि थोड़ा सा ऐसे करे, थोड़ा सा ऐसे करे, पंजे पर खड़े होकर के थोड़ा, और अगर कहीं पंजा फंसाने लायक है तो फंसा करके, और कुछ बरगद और पीपल कुछ जमा हो तो उसको पकड़ करके कोशिश करे बाहर आने की। यदि वह नहीं करेगा तो निकालने वाला उसको निकाल नहीं पाएगा, वह जीवन भर उसी कुएं में रह करके मर जाएगा। इसलिए दोनों का दायित्व है। जी सर। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, और अगर जो निकलना चाहता है तो निकालने का प्रयास। यह नहीं है कि हम निकालने वाले ही हैं, हम भी गिरे हुए हैं। जी सर। तो हमको भी प्रयास करना। हर मामले में हम कुएं से बाहर नहीं हैं, बहुत से मामले में भी हम कुएं के भीतर हैं, तो हमें भी प्रयास करना है। जी सर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के मुझे।
आप सर अक्सर अपने वीडियोस के अंदर जैसे पर्यावरण के लिए, संस्कृति के लिए, शासन प्रशासन के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बहुत वीडियोस भी बनाते हैं। आपने 2-3 अभी रिसेंटली वीडियोस डाले हैं जिसके अंदर आपने बहुत बदमाशों का जिक्र किया है और आप बहुत लोगों को निर्देश देते हैं। इवन आप प्रशासन को भी बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये सब आप किस बलबूते पे कर लेते हैं? मतलब आपके सपोर्ट में कोई है ऐसा जिससे आपको इतनी हेल्प मिलती है, या आप खुद ही इतने पॉजिटिव होके जाते हैं कि नहीं ये काम करिए, दिस इज राइट? निर्देश तो नहीं देता हूँ, लेकिन यह ड्यूटी है। लोगों को लगता होगा कि हम ऐसे कर रहे हैं, फोन मिला देते हैं डीएम को। एक बार तो हमने हाई कोर्ट को फोन मिला दिया, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को। तो लोगों ने कहा साहब आप कैसे, कई लोगों ने कहा आप भाई साहब बोलते हैं, आप सर नहीं बोलते हैं। तो उनको मैंने समझाया कि देखिए जो डीएम है सामने वाला मेरी ही उम्र का होगा, हमसे 2-4 साल 5 साल कम होगा, हमसे 1-8 साल 2 साल अधिक होगा। तो भाई साहब कहना कोई बुरी बात नहीं है, हमने अगर भाई साहब कहा। दूसरी बात कि उनका काम है, यह काम तो मेरा भी है। हमने समस्याओं को दिखाया, इंगित किया, बताया और आवश्यकता पड़ी तो हमने समझाया। तो यह कोई निर्देश और आदेश नहीं हुआ, ये हमारी ड्यूटी है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण की चर्चा किया है। 5 प्रण 15 अगस्त को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बाद उन्होंने 5 प्रण देशवासियों से कहा कि इसका पालन करें। तो 5वें प्रण में है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, नागरिक कर्तव्यों का पालन। तो जो प्रधानमंत्री जी अब बताए हैं वह तो हम 25 साल से कर रहे हैं। जी आप ह्यूमन राइट्स पे बहुत सारे काम करते हैं। ह्यूमन राइट और वह 5वां प्रण यानी फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो उस ड्यूटी का पालन भी हम कर रहे हैं। तो अब और मजेदार ढंग से हम करेंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं तो हम करेंगे। और हमारा यह कहना कि गंगा में इस तरह का प्रदूषण है, यहाँ नाला गिर रहा है, यहाँ हत्या हुई है, यहाँ पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये कौन सी खराब बात है? ये तो उन्हीं का काम है। तो हम उसके लिए हम आरूढ़ होकर के सजग प्राणी के तौर पर 2 कदम आगे बढ़ करके कर रहे हैं। तो यह अच्छा है और अच्छे लोग इसको अच्छा कहते हैं। और जो उनको यह लग रहा होगा ना कि हम डीएम हो गए हैं, एसडीएम हो गए हैं, पीसीएस हो गए हैं, आईएएस हो गए हैं, आईपीएस हो गए हैं, तो हम मालिक हैं, तो उन लोगों को यह भ्रम निकाल देना चाहिए। वो लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं। जो भी वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं लेता है वो सभी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। विधायक लोक सेवक है, सांसद लोक सेवक है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लोक सेवक हैं। इसी तरह से एसडीएम, डीएम, डीएसपी, एसपी, डीजीपी, मुख्य सचिव और मैं थोड़ा और 2 कदम बढ़ करके बता देता हूँ, सभी जज साहबान लोग, यूं कहा जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में है। और मालिक उनके कौन है? आम जनता, आम जनता, हम सब लोग। तो आप मुझे ये बताएं, फिर आप इतना करते हैं, आपने अभी जस्ट बोला कि आप प्रेसिडेंट को एसडीएम को कॉल लगा देते हैं, तो आपने कितने लोगों को जेल तक पहुंचाया है? सोचना पड़ेगा, 1-8 दर्जन संख्या तो होगी ही। ओके, मतलब किस बात पे आपने उनको सजा करा? एक तो देखो बता दें, केंद्रीय लोक सेवक अगर भारत सरकार का कोई नुमाइंदगी करने वाला अगर घूस लेता है तो उसे सीबीआई पकड़ेगी। सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो। और इसके साथ अगर ईडी का भी इधर प्रचलन काफ़ी हुआ है, सीबीसी है, ये सब एजेंसियां हैं जो उन्हें रेड हैंड करेंगी, पकड़ेगी, मुकदमा चलाएंगी और उसकी पैरवी करेंगी। इसी तरह से प्रदेशों में विशेष रूप से हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, अन्य प्रांतों की बात करेंगे कुछ, तो उसमें सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन 2 हैं। दोनों में एसपी बैठते हैं और कई मंडल स्तर पर बैठते हैं, 2-3 मंडल मिला करके। तो वहाँ अगर कोई जाता है और कहता है साहब हमसे इस मामले में हमसे घूस मांगा जा रहा है, तो एप्लीकेशन लेते हैं और वह चाहता है कि हम रंगे हाथ पकड़वाना चाहते हैं, तो वह लोग उसे रेड हैंड करते हैं, पकड़वाते हैं। तो ऐसे मामलों में, दर्जनों मामलों में हम लोग रहे, बीच की कड़ी बन करके रहे। हमसे कोई घूस मांगा नहीं, घूस मांगेगा भी नहीं। अगर हम पहचान छुपा करके जाते हैं तब भी कोई नहीं मांगता है। पता नहीं क्या है जो है, चाहे बातचीत का लहजा हो, चाहे कुछ ऐसे।
प्रकृति का हो, जो भी हो। जी सर। लेकिन ऐसे पीड़ित लोग आते हैं तो उनको मैं रास्ता बताता हूँ कि बेटा ये है, यहाँ कप्तान है, यहाँ ऐसे है, ऐसे एप्लीकेशन लिखना है, अरे सर चले चलिए सर, तो चल देता हूँ। जी सर। सर रह जाइए हमारे साथ, नहीं तो हम तो रह जाता हूँ। ऐसे मामले में दर्जनों लोग सेवक जेल गए, जिसमें राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है और अन्य विभाग हैं। जी सर। तो वह लोग जेल गए। ठीक है सर, मान लेते हैं आप अपने स्टेट में भी ये काम करते हैं, बाहर भी आप जाते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ आप हर जगह जाके वीडियो बनाते हैं। आपने भी रिसेंट में जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पर लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पे आपने जिहादियों के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, वहाँ की जो जनता है उसको भी निवेदन किया कि आगे आके फ्रंट फुट पे आके लोगों के लिए आगे आए, शासन प्रशासन की हेल्प करें। और आपने जिहादियों के ऊपर भी बहुत कुछ बोला है, तो उनसे आपको डर नहीं लगता? अभी रिसेंटली में आपको धमकी भी दी गई थी कि आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, तो अब मतलब आप इतने साहस कहाँ से लेके आते, इतने देखो वो लोग बड़े कमजोर लोग हैं जिनसे हम लोग भिड़ते हैं। बस आवश्यकता है कि अपने ठीक रहना पड़ेगा। अपने अगर जैसे फटा कपड़ा, गंदा कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति और लोगों से कहे कि आप खूब साफ कपड़े पहनिए, कैसा लगेगा? उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए अपने ठीक रहना पड़ेगा। अपने ठीक रह करके ललकारा जा। मुझे भी नहीं लगा, कई बार जैसे ऐसे हुआ, जैसे एक जगह मैंने कहा कि हम पाकिस्तान में हैं क्या, तो उसने कहा सर आप जाओगे इंडिया में तो क्या कहोगे? हमने कहा बेटा यह भारत था, भारत है और भारत रहेगा, बोल। तो वो भी बोला, लेकिन उसका चेहरा उतर गया था। तो लोगों ने कहा सर आपने वहाँ ऐसे कह दिया और ऐसे। बात तो सही है, मुझे बाद में एहसास हुआ, लेकिन भीतर का जो जुनून है, जो राष्ट्रीय भावना से व्यक्ति ओत प्रोत है और भीतर तक जो ऐसी भावनाएं भरी हुई हैं, तो उसको डर नहीं लगता है और यह काम करने की जरूरत है। फिर भी सर आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस नहीं किए अपनी लाइफ में? ऐसे आप तो इतना सब कुछ बोलने के बाद कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। धमकी उमकी आई, अभी तक पुलिस उसका अपराध दर्ज करके पता लगा रही है। हमको फोर्स भी दी गई थी, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ। कप्तान ने कहा वापस मत करिए, हमने कहा हम नहीं लेके जाएंगे, हम क्या करेंगे लेकर के। जी सर। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कहीं बाहर जाइए, जब आइए तब ले लीजिए। तो हम लेते ही रह गए, हम क्या लेकर के करेंगे? हम जानते हैं कि जिसको करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, कौन करेगा उसका? और अगर होना ही होगा तो 2 सुरक्षाकर्मी हमको नहीं बचाएंगे, और वह सुरक्षाकर्मी आम जन की सुरक्षा के लिए हैं, हमारे लिए नहीं बने हैं। वह ये तो सर आपका बड़प्पन है कि आप तो हमने 10 दिन लेकर के हम अभी चाहेंगे अभी ले लेंगे, अब देने के लिए तैयार हैं। जी सर। तो हम लेकर के क्या करेंगे? ठीक है सर। सर आपने इतना सब कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा जान के। अक्सर मैं आपके वीडियोस देखती हूँ। मेरा एक और है आपसे, एक छोटा सा इच्छा हो रही है एक चीज़ जानने की कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से वीडियोस बनाने में मज़ा आता है? संस्कृति पे हो गया, या आतंकवादियों पे हो गया, या फिर अपने ये सारे विषय हैं। मुझे मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और मुझसे पूछा गया कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस का, उन्होंने पूछा गांधी जी ने क्या कहा, तो हमने कहा अंत में उन्होंने कहा था डू और डाई, अहिंसा परमो धर्म। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तो हमने बताया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैंने दमदारी से वो जो हो रहा था साक्षात्कार, तो फिर एग्जामिनर ने पूछा दोनों में से आप किसे पसंद करते हैं अधिक? हमने कहा दोनों को चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे होगा, दोनों में से कुछ तो होगा नरम गरम। हमने कहा नहीं, दोनों को हम बराबर पसंद करते हैं, बराबर सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो होगा 49 और 51 का कुछ रेशियो होगा। हमने कहा ऐसा नहीं है। कहा हम नंबर काट देंगे। हमने कहा काट दीजिए। जी सर। तो अंत में कहा कि ऐसे कैसे होगा, एक नरम दल के थे, आप ही ने बताया एक गर्म दल के थे, और नमक और चीनी का दोनों का कैसे होगा। हमने कहा यही तो बात है कि जब डायरिया जैसी भयंकर बीमारी होती है तो नमक और चीनी का घोल ही जीवन की रक्षा करता है। तो उन्होंने कहा कितना नंबर देने? हमने कहा आपकी इच्छा, हम क्यों, हम हमारा विषय थोड़ी है। ऐसे ही है। तो ऐसे सारे विषय मुझे कहना बड़ा कठिन हो जाएगा कि मैं, पर्यावरण भी हमारा, भ्रष्टाचार उन्मूलन पर भी हमारा ऐसे ही है, नागरिक कर्तव्यों पर ही है, सभी को मैं समान रूप से और बैलेंस करके चलता हूँ। अगर पर्यावरण सामने आ गया तो उसको उसी दमदारी से, भ्रष्टाचार अगर आ गया तो उससे भी 2 हाथ वैसे ही लड़ेंगे। अगर फंडामेंटल ड्यूटी आ गई, ऐसे तमाम मामलों में शिक्षा आ गया, चिकित्सा आ गया, तो उस पर भी हम ऐसे ही करेंगे। बाल श्रम से लेकर के और घरेलू हिंसा आ गई तो उस पर भी हम उसी दमदारी के साथ करेंगे।
बच्चों को अग्रिम पंक्ति में शामिल कराना है, उनका उत्साहवर्धन करना है, इसी तरह से हम करेंगे तो इसमें बड़ा मुश्किल है कहना कि किसको हम अधिक वेट देते हैं। ठीक है सर, आपने जो भी कहा वो सब ठीक है, बट अभी आपने बोला भ्रष्टाचार। आपके अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं या जितना भी आपने काम किया है उसमें कोई ऐसा केस हुआ है जिस पे आपने करप्शन को रोकने के लिए, मतलब भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो? फेस तो करना पड़ा है, लेकिन क्योंकि ये तो बहुत बड़ा इशू है। बड़ा मौज में किया हूँ। कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है, नहीं आता ही है जी सर, नहीं आता है रिजल्ट। वही मैं पूछना लोग चाह रही हूँ। जानते हैं कि भैया हुआ क्या उसमें। तो मैं खराब बात कहूँगा उन बुजदिल लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता है कि लड़ाई में कितनी मेहनत लगती है, राइट, और परिणाम नहीं आता है। चलिए, जैसे एक बात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और यूं कहा जाए कि 71-72 बार दिल्ली में जी सर, पॉलीथीन पर बैन हुआ। हाँ अभी केजरी को शर्म नहीं है, जी शर्म नहीं है, तनिक भी शर्म नहीं है, पॉलीथीन नहीं रुका। नहीं, अभी भी नहीं रुका। हमारे यहाँ योगी बाबा को भी शर्म नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, शर्म नहीं है। पॉलीथीन सब्जी मंडी से लेकर और धामी साहब भी बेशर्म बने हुए हैं। अलकनंदा, मंदाकिनी और जितनी नदियां हैं, पिंडर से लेकर के भागीरथी, और सब में वैसे ही पॉलीथीन कूड़ा कचरा डाला जा रहा है। तो इनको बेशर्म कहने में हमें शर्म लग रही है। इसमें कोई और पता नहीं क्या है पॉलीथीन पर बैन और यह वह पॉलीथीन। मैं कई बार कहा हूँ कि इनके पाहुन की फैक्ट्रियां हैं। क्या है इनके? पाहुन की, बोलो। पाहुन की फैक्ट्री। हाँ, पाहुन माने प्रिय, प्रिय। तो खेल जारी है, कहीं कोई असर नहीं है। तो ऐसे मामलों पर भी मैं करता रहता हूँ। शर्म नहीं है तो क्या किया जाए। कई बार अधिकारियों को आईना दिखाया, एसडीएम को पकड़ा, एसडीएम को झोला दिया, एसडीएम हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, पॉलीथीन में सब्जी जा रही थी। तो ऐसे करता रहता हूँ। कितना असर होता है मुझे नहीं पता। पर ऊपर से सर सोचते हैं कि हमारा पर्यावरण अच्छा रहे, हमें पानी अच्छा मिले, वायु शुद्ध मिले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है जब तक हम अपने पर्यावरण से पॉलीथीन को लोग कहते हैं, हाँ लोग कहते हैं कि यह तो हम मतलब जैसे लोग, जैसे मैंने बोला ना जी सर, तो अब जो भक्त हैं वो आएंगे, कहेंगे साहब आपने ऐसे कैसे कह दिया, ये तो हमारा है। लेकिन जो कह रहा है वही नहीं करेगा पालन। जी सर, हाँ, और ठीक है, कानून बना है तो कानून का कौन करेगा? कानून कड़ाई से पालन करो, ऐसे थोड़ा ही होगा। एक्चुअली सर मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, जितने भी बड़े बड़े ये ऑफिसर्स हैं उन सबको पता है कि जो पॉलीथीन है और जो प्लास्टिक है वो सालों तक गलती नहीं है। ये सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, उसके बावजूद भी ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं। आप एकदम गलत नहीं है, आप सही कह रहे हैं। अगर आप गलत वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज आपने सर कुछ नहीं, हम अपनी सीमाओं में आपने एकदम सही बोला है। सबको पता होने के बावजूद भी वो उस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। आप अपनी जगह एकदम परफेक्ट हैं। जनता को भी इसके लिए करना चाहिए कुछ आगे आके कि वो इस चीज़ में आगे आए और अपने पर्यावरण को, अपनी ज़मीन को बचाने की कोशिश करे, अगर आपको लाइफ में सर्वाइव करना है तो। ये मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया करके इन सब चीज़ों को बंद करने की कोशिश करें। सर एक और है मेरे अंदर, एक थोड़ा सा एक इच्छा और है जानने की कुछ और, कि आप अपने समाज के लिए, अपनी उसके संसार के लिए, अपनी जागृति को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए इतने सारे काम कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पुरस्कार दिया है क्या अभी तक? अच्छा, एक चीज़ बताओ जी, जिसे जी 2.5 अरब लोगों ने देखा है जी सर, लगभग, ठीक है, रिपीट किया होगा, कई बार किया होगा, लेकिन यह संख्या करोड़ों में है देखने वालों की। क्या वह लोग देख रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, जगह जगह मिल रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर, रोडवेज में, एयरपोर्ट पर, ऐसे तैसे, और लगातार जिनकी शुभ कामनाएं हमारे साथ, दिल से जिनकी दुआएं हैं, यह किसी पुरस्कार से कम है क्या? दाढ़ी वाला बाबा हमको कोई पुरस्कार दे देंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे देंगे तो वही असली है। तो मैं उसमें विश्वास, देखो बेटा है क्या, पुरस्कारों के लिए एक अच्छा है, सरकार के लिए बधाई कि अब ऑनलाइन भी हो गया है। पहले जैसा नहीं रहा कि जिसको चाहा उसको दे दिया। तो जैसे हमारे लिए कोई आवेदन कर देगा, ऑनलाइन है, और मैं सब जानता भी हूँ। मैंने कभी न किसी से कहा, लोगों ने कहा भी कि हम कर देते हैं, हमने कहा भैया रहने दीजिए, मना कर दिया। और अपने भी किया जा सकता है, मैंने कभी उधर ध्यान ही नहीं गया। ठीक है सर। अच्छा, वो कौन सा पद्म पुरस्कार मिल गया, कोई मैक्स से मिल गया, कोई नहीं सर, मैं नहीं समझता। जनता ने जो प्रमाण पत्र दिया है, जनता ने प्रधानमंत्री को अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, सांसद को प्रतिनिधि बनाया, विधायक को प्रतिनिधि बनाया, हमने भेजा, ये हमारे प्रतिनिधि हैं,
हम हर जगह नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमारी बात को जाकर के वहाँ रखो। जी सर। वो कुछ दे देंगे हमको ऐसे लिख करके और या ताम्र पत्र पर, वही पर्याप्त है। नहीं पर्याप्त सर। यह है कि जनता हाथों हाथ लेकर दे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, इतनी सारे लोग हैं, आप निस्वार्थ, कोई सेवा नहीं है इसकी आपको नहीं मिल रही सरकार की तरफ से ना कुछ, आप इतने सारे बिंदुओं पर काम कर रहे हो, भ्रष्टाचार को भी बता रहे हो और लोगों की क्या हर चीज़ में सेवा कर रहे हो, जितना आपसे हो सकता है उससे ही ज़्यादा आप करने की कोशिश करते हैं, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। फिर भी एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना तो चाहिए कि वो आपको कुछ पुरस्कार दे। मेरे को ये सुन के बहुत दुख हुआ कि आपको अभी तो कोई पुरस्कार नहीं मिला। पुरस्कार मिलता है ना, ऐसे पकड़ के लोग ले जाते हैं, कंधे पर हाथ रख के ले जाते हैं, तो बड़ा विचित्र संसार है, उधर ध्यान नहीं देना है। नहीं सर, लोग वो अंतिम तो समय आपका में बड़प्पन कांपते हुए हुए जाते हैं, उनका सूझबूझ खत्म हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, कुर्सी पर ऐसे ही बैठा दिए गए, तो सब सिस्टम है, उस सिस्टम पर ध्यान नहीं देना है, काम करना है। मतलब अभी भी आपके अंदर कोई पुरस्कार लेने की चाहत नहीं है? मतलब एकदम ईश्वर को साक्षी मान करके कह रहा हूँ। जी सर। उनकी इच्छा होगी कभी करेंगे, मैं लालायित नहीं हूँ और न कभी जाऊंगा उसके लिए। सर ये तो आपका और करना होता ना, करना होता तो मुझे ऐसा नहीं है कि टिकट की लाइन में भी लग सकता था, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उधर ध्यान नहीं है। मतलब आप निस्वार्थ कभी अगर उस तरह का आप पर आएगा, जी सर, वो चाहेंगे तो मैं विचार करूंगा। जी सर। यह भी है कि किसी गंदे हाथों से वो लेना भी नहीं है। ठीक है सर। ये देने वाले की पात्रता हो तब, अब छेड़ दिया तो बता देता हूँ। जी देने वाले की पात्रता होगी। एक बार ऐसे ही किसी समारोह में सर वो तो कहा गया कि अब श्री ब्रजभूषण दुबे जी को सम्मानित करेंगे मुख्य विकास अधिकारी। हमने कह दिया, ये कौन होते हैं सम्मानित करने वाले, रोज कमीशन खोरी करते हैं, हम नहीं लेंगे। देना हो तो मंच पर फला है जी सर, जो सबसे उस तरह के थे, जिनका उत्कृष्ट कार्य था, वो अधिकारी नहीं थे, तो उनसे हमने लिया। हमने कहा, ये कौन होते हैं? जी सर। नहीं सर, ये तो आपका, ये तो मेरे को जान के बहुत शौक लगा कि मतलब अभी भी आपके अंदर कोई पुरस्कार लेने की चाह नहीं है। कुछ नहीं, जनता दे रही है, कम है क्या? जनता दे रही है, कम है क्या? लोग दे रहे हैं, उससे बड़े हैं क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति? जी सर, आपके अंदर सर कभी अगर आएगा तो मैं उस पर विचार करूंगा। पुरस्कार तो पुरस्कार है, कोई सब चाहते हैं, कौन इनकार करेगा, लेकिन उसके लिए मैं उसी के लिए काम करूं। जी सर। परमात्मा न करे ऐसा करना पड़े। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर ये सब कुछ सुन के, जान के कि अभी भी आपके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।